इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक नेम इज भारत का मैदान, उत्पत्ति और संरचना। उत्तरी भारत का मैदान का उत्पत्ति, ओरिजिन और उसका स्ट्रक्चर। उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? क्वाटिनरी या नियोजोइक महाकल्प में। यह मैदान किस काल की भूगर्भिक संरचना है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प का। भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना कौन सी है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इस मैदान के निर्माण किन नदियों के निक्षेपों से हुआ है? हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा। हिमालय और प्रायद्वीप पठार के बीच कौन सा सागर है? तेथिस भूसन्नति। मैदानों में कोयला और पेट्रोलियम के अवशेष क्यों मिलते हैं? प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने के कारण। उत्तरी भारत के मैदान का विस्तार किन प्रमुख नदियों के बीच है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। इस मैदान की टोटल चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी पाई गई है? जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर पाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैदानों का वर्गीकरण। उत्तरी भारत के मैदान में भावर, तराई और जलोढ़, ये सारे मैदान आते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मैदान को किन 3 मुख्य भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, भावर, तराई और जलोढ़। शिवालिक के समानांतर फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी क्या कहलाती है? भावर। भावर क्षेत्र किस प्रकार के निक्षेपों से बना हुआ है? कंकड़ और पत्थर से। नदियाँ किस क्षेत्र में धरातल से लुप्त हो जाती है? भावर क्षेत्र से। क्या भावर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं। भावर के दक्षिण में स्थित 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी क्या कहलाता है? तराई प्रदेश। किस क्षेत्र से लुप्त नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? दलदली। तराई क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण क्या स्थिति बनती है? एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। किस क्षेत्र को मलेरिया क्षेत्र भी कहा जाता है? तराई क्षेत्र को। वन संपदा और जैव विविधता का भंडार किस क्षेत्र में मिलता है? तराई क्षेत्र में। पुराने जलोढ़ से बने मैदान को क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग किससे बना हुआ है? बांगर, पुरानी जलोढ़ से। बांगर क्षेत्र में किन पदार्थों का अधिकता होती है? कंकड़ और रेत का। बांगर प्रदेश में ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मुड़। ऊंचे क्षेत्रों को मुड़ कहा जाता है। बांगर के क्षेत्रों में नमक की सफ़ेद परत को क्या कहते हैं? रेह या कलर। बांगर के क्षेत्रों में नमक की सफ़ेद परत को क्या कहते हैं? रेह या कलर। रेह या कलर किन राज्यों के शुष्क भागों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। रेह या कलर किन राज्यों के शुष्क भाग में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। बांगर क्षेत्र में मुलायम मिट्टी के अपक्षय के बाद बची कंकरीली मिट्टी क्या कहलाती है? भूर। बांगर क्षेत्र में मुलायम मिट्टी के अपक्षय के बाद बची कंकरीली मिट्टी क्या कहलाता है? भूर। भूर का जमाव विशेष रूप से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में मिलता है? रामगंगा नदी। नदियों के निचले भाग जहाँ बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुँचता है क्या कहलाता है? खादर। कौन सा क्षेत्र कृषि हेतु सर्वाधिक उपजाऊ है? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? विशाल डेल्टा का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। जलोढ़ मैदान को किस 2 उपभागों में बांटा गया है? जलोढ़ मैदान को खादर और बांगर भागों में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन में हम राजस्थान, पंजाब और गंगा ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान, जिसे उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। राजस्थान का मैदान विशाल मैदान के किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में। राजस्थान मैदान का विस्तार किन पहाड़ियों से भारत पाक सीमा तक है? अरावली पहाड़ियों से। राजस्थान के मैदान में कौन सा मुख्य मरुस्थल है? थार मरुस्थल। राजस्थान मैदान की कुल मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी। थार मरुस्थल के खारे पानी की प्रसिद्ध झील कौन सी है? सांभर झील। पंजाब हरियाणा का मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सतलुज, ब्यास और रावी नदी। पंजाब हरियाणा का मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सतलुज, ब्यास और रावी नदी। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। बारी दोआब किन नदियों के बीच है? ब्यास और रावी। बारी दोआब किन नदियों के बीच है? ब्यास और रावी। बिस्त दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? ब्यास और सतलज। बिस्त दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? बिस्त दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? ब्यास और सतलज। नेक्स्ट हमारा है पंजाब हरियाणा मैदान की ढाल किस दिशा में है? पंजाब हरियाणा मैदान की ढाल यूपी, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में।
पंजाब हरियाणा मैदान की ढाल किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला हुआ है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में। गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला है? गंगा का मैदान यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला है। गंगा के मैदान को किन 3 भागों में बांटा गया है? गंगा के मैदान को ऊपरी, मध्य और निचला गंगा मैदान में भागों में बांटा है। ऊपरी गंगा के मैदान की सीमा कौन निर्धारित करता है? ऊपरी गंगा मैदान की सीमा कौन निर्धारित करता है? 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मध्य गंगा मैदान का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? पूर्वी यूपी और बिहार में। मध्य गंगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, जो मध्य गंगा मैदान में है। ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? असम में। ब्रह्मपुत्र मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? असम घाटी के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिमालय। ब्रह्मपुत्र मैदान के नॉर्थ में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय। ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिलांग पठार, गारो, खासी और जयंतिया। ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में कौन सी श्रेणियां हैं? शिलांग पठार, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू आकृतिक और आर्थिक महत्व। भू आकृति और आर्थिक महत्व। भारत का सबसे सघन जनसंख्या वाला भौतिक विभाजन कौन सा है? उत्तरी भारत का मैदान। भारत का सबसे सघन जनसंख्या वाला भौतिक विभाजन कौन है? उत्तरी भारत का मैदान। भारत का अन्न भंडार किससे कहा जाता है? विशाल मैदान भाग को। नहर सिंचाई का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में है? उत्तरी भारतीय मैदान में। कंकड़युक्त उच्च भूमि मुड का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पवन अपरदन द्वारा, मिट्टी के हटने से। डेल्टा प्रदेश में उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। डेल्टा प्रदेश में उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। डेल्टा प्रदेश में निम्न दलदली भूमि को क्या कहते हैं? बिल। डेल्टा प्रदेश में निम्न दलदली भूमि को क्या कहते हैं? बिल। गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? प्रायद्वीपीय पठार। यमुना और गंडक नदियों के बीच कौन सा मैदान स्थित है? ऊपरी गंगा का मैदान। यमुना और गंडक नदियों के बीच कौन सा मैदान स्थित है? ऊपरी गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान की जलवायु कैसी है? कुपोषण कटिबंधीय मानसून। ऊपरी मैदान की जलवायु कैसी है? ऊपरी मैदान की जलवायु कुपोषण कटिबंधीय मानसून। किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा होता है? तराई क्षेत्र में। नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। बांगर क्षेत्र में पाई जाने वाली अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? कंकड़। सिंधु नदी के पूर्व में कौन सा मैदान शुरू होता है? राजस्थान और पंजाब। सिंधु नदी के पूर्व में कौन सा मैदान शुरुआत होता है? राजस्थान और पंजाब। गंगा के मैदान का ढाल सामान्यतः कैसा है? गंगा का मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। पश्चिम बंगाल में स्थित मैदान का हिस्सा क्या कहलाता है? निचला गंगा मैदान। भारी वर्षा के कारण असम में किस मैदान का निर्माण हुआ? ब्रह्मपुत्र मैदान। तराई क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए किन राज्यों को वनों को काटा गया? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। हिमालय की नदियाँ भावर क्षेत्र में क्यों विलीन हो जाती है? अत्यधिक पारगम्य के कारण। हिमालय की नदियाँ भावर क्षेत्र में क्यों विलीन हो जाती है? अत्यधिक पारगम्य के कारण। खादर क्षेत्र में हर साल मिट्टी का नवीनीकरण क्यों होता है? खादर क्षेत्र में हर साल मिट्टी का नवीनीकरण क्यों होता है? वार्षिक बाढ़ के कारण। खादर क्षेत्र में हर साल मिट्टी का नवीनीकरण क्यों होता है? वार्षिक बाढ़ के कारण। खेती के लिए सबसे कम खाद की आवश्यकता कहाँ होती है? खेती के लिए सबसे कम खाद की आवश्यकता होती है खादर क्षेत्र में। उत्तरी भारत का ढाल प्रति मील कितना है? बहुत कम, लगभग 5 से 10 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के बांगर क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी क्यों है? क्या कहलाती है? रोही। राजस्थान के बांगर क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? रोही। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग क्या कहलाता है? मारवाड़। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग को क्या कहते हैं? मारवाड़। पंजाब में नदियों के किनारे स्थित बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? बेट। पंजाब में नदियों के किनारे स्थित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बेट। दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता होती है? बांगर का। रोहिलखंड के मैदान किस क्षेत्र मैदान का हिस्सा है? ऊपरी मैदान का। रोहिलखंड का मैदान किस मैदान का हिस्सा है? ऊपरी मैदान, ऊपरी गंगा मैदान का। अवध का मैदान किस राज्य में स्थित है? यूपी में। अवध का मैदान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मगध और अंग के मैदान किस विभाजन के अंतर्गत आते हैं? मगध और अंग के मैदान किस विभाजन के अंतर्गत आते हैं? गंगा के मैदान।
सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के कारण बना? सुंदरी वृक्ष के कारण। उत्तरी मैदान में परिवहन मार्ग विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? समतल भूभाग। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रदेश कौन सा है? गंगा का मैदान। किस मैदान में रबी और खरीफ दोनों फसलें प्रचुर मात्रा में उगती हैं? उत्तरी भारतीय मैदान। असम घाटी की चौड़ाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी किस ओर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। मैदानी भाग में नदियों का मार्ग कैसा होता है? विसर्पाकार। गोखुर झीलें असमानता कहाँ पाई जाती है? मध्य और निचले गंगा के मैदान में गोखुर झील। ऑक्सबो लैक्स कहाँ पाया जाता है? गोखुर झीलें मध्य और निचले गंगा के मैदान में। राजस्थान के मैदान में ध्रियन क्या है? स्थानांतरित होने वाले बालू के टीले को ध्रियन कहते हैं। उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 200 मीटर की। दिल्ली रिज किन दो मैदानों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? सिंधु और गंगा मैदान। दिल्ली रिज किन दो मैदानों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? सिंधु और गंगा का मैदान। जलोढ़ मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्वों की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तराई क्षेत्र में किन फसलों की खेती प्रमुखता से की जाती है? गन्ना और चावल। तराई क्षेत्र में किन फसलों की खेती प्रमुखता से की जाती है? गन्ना और चावल की। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का पीला या भूरा? खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का पीला और भूरा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी राजस्थान का मैदान और थार मरुस्थल। राजस्थान का मैदान एंड थार मरुस्थल। राजस्थान के मैदान को किन दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया? मरुस्थल और राजस्थान बांगर। मरुस्थल का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़ मैदान। मरुस्थल के पूर्वी भाग में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानें। मरुस्थल का पश्चिम भाग में किससे ढका हुआ है? स्थानांतरित रेत के टीले से। मरुस्थल का पश्चिम भाग जो है वो किससे ढका हुआ था? स्थानांतरित रेत के टीले से। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित रेत के टीले को क्या कहते हैं? धरियान। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित रेत के टीलों को क्या कहते हैं? धरियान। राजस्थान बांगर किस प्रकार का मैदान है? अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान बांगर किस प्रकार का मैदान है? अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान बांगर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान बांगर का मैदान का विस्तार थार मरुस्थल के पूर्वी भाग से अरावली पर्वत तक है। अरावली से निकलने वाली छोटी मौसमी नदियाँ क्या कहलाती हैं? उपजाऊ मैदान। अरावली की मौसमी नदियाँ द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं? रोही। राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। लूनी नदी का विकास कहाँ से हुआ? कच्छ के रण से। लूनी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? थली मैदान। लूनी के उत्तरी भाग को कहते हैं थली मैदान। राजस्थान बांगर क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक विल बी राजस्थान का मैदान और थार मरुस्थल। राजस्थान का मैदान और थार मरुस्थल के बारे में। राजस्थान के मैदान को किन दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया? राजस्थान और राजस्थान बांगर। मरुस्थल और राजस्थान बांगर के रूप में। मरुस्थल का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़ मैदान। मरुस्थल का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़ मैदान। मरुस्थल के पूर्वी भाग में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। मरुस्थल के पूर्वी भाग में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। मरुस्थल का पश्चिमी भाग किससे ढका हुआ था? स्थानांतरित रेत के टीले से। मरुस्थल के पश्चिमी भाग किससे ढका हुआ था? स्थानांतरित रेत के टीले से। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित रेत के टीले को क्या कहते हैं? धनियान। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित रेत के टीले को क्या कहते हैं? धनियान। राजस्थान बांगर किस प्रकार का मैदान है? अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान बांगर किस प्रकार का मैदान है? अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान बांगर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? थार मरुस्थल पूर्वी भाग से अरावली पर्वत तक। अरावली से निकलने वाली छोटी मैदानी नदियाँ क्या कहलाती है? उपजाऊ मैदान। अरावली की मौसमी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं? रोही। राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। लूनी नदी का निकास कहाँ से? कच्छ के रण से। लूनी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? थली मैदान। राजस्थान बांगर क्षेत्र की कुछ प्रमुख खारे पानी की झीलें भावर, डिडवाना और खाटू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? पूर्व और उत्तर दिशा में। इस मैदान का विस्तार किन राज्यों से? पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा के मैदान की लंबाई कितनी है? लगभग लंबाई 640 किलोमीटर। इस मैदान की औसत चौड़ाई 300
किलोमीटर। मैदान का ढलान किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। नदियों का प्रवाह एक ही दिशा में क्यों है? ढलान कम और एक समान होने के कारण। इस मैदान की मिट्टी छिद्रपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह भाग गाद से निर्मित है। नदी के पास स्थित नवीन जलोढ़ निक्षेपों वाला भाग क्या कहलाता है? बेटा। नदी के पास स्थित नवीन जलोढ़ निक्षेपों वाला भाग क्या कहलाता है? बेट। मैदान के तलहटी क्षेत्रों में स्थित पत्थरों और कंकड़ों वाला भाग क्या कहलाता है? भावर। मैदान के तलहटी क्षेत्र में स्थित पत्थरों और कंकड़ों वाला भाग क्या कहलाता है? भावर। हरियाणा में यह मैदान पूर्व में किस नदी से घिरा हुआ है? यमुना नदी से। हरियाणा में यह मैदान पूर्व में किस नदी से घिरा हुआ है? यमुना नदी से। नेक्स्ट टॉपिक नहीं क्वेश्चन। पंजाब का मैदान किस 5 नदियों के जलोढ़ का निक्षेप से बना हुआ है? पंजाब का मैदान किस 5 नदियों? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। किसे 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? पंजाब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। बिस्त जलांधर दोआब किन नदियों के बीच है? ब्यास और सतलुज नदी के। बिस्त जलांधर दोआब किस नदी के बीच है? ब्यास और सतलुज। बारी दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? बारी दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच। बारी दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? ब्यास और रावी। रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? रावी और चिनाब। रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? रांची और चिनाब। चाज दोआब किन नदियों के मध्य स्थित है? चाज जो है चिनाब और झेलम। सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? झेलम, चिनाब और सिंधु। झेलम, चिनाब और सिंधु। सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? झेलम, चिनाब और सिंधु। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गंगा का मैदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल है 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा के मैदान का निर्माण किसके निक्षेपण से हुआ है? गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार किन राज्यों में है? गंगा के मैदान का विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा के मैदान का विस्तार किन राज्यों में है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। गंगा का मैदान का समान ढलान किस और है? दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर। गंगा के मैदान का सामान्य ढलान दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर। भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ऊपरी, मध्य और निचला। ऊपरी गंगा का मैदान के बारे में देखते हैं। गंगा के मैदान का सबसे पश्चिम, ऊपरी गंगा के मैदान के सबसे पश्चिम और ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा के पश्चिम और ऊपरी भाग, ऊपरी गंगा का मैदान। इसकी उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है? शिवालिक पहाड़ियाँ। ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तरी सीमा पर स्थित है शिवालिक पहाड़ियाँ। इसकी दक्षिणी सीमा पर किससे लगती है? प्रायद्वीपीय पठार से। ऊपरी गंगा का मैदान के दक्षिणी सीमा जो है प्रायद्वीपीय पठार से लगता है, जबकि उत्तरी सीमा जो है शिवालिक पहाड़ी पे है। इसकी पश्चिमी सीमा किन नदी द्वारा निर्धारित होता है? यमुना नदी के द्वारा। इसकी पश्चिमी सीमा किन नदी द्वारा निर्धारित होती है? यमुना नदी के द्वारा। ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा कैसी है? अस्पष्ट। ऊपरी गंगा का मैदान की पूर्वी सीमा, ऊपरी गंगा का मैदान का पूर्वी सीमा कैसा है? अस्पष्ट। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है बीपीएससी लेवल में जो गहराई से प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी पर्वत श्रेणी मरुस्थल और राजस्थान बांगर को अलग करती है? अरावली। लूनी नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। भावर क्षेत्र की क्या विशेषता है? यहाँ बड़े बड़े पत्थरों और बजीर का निक्षेप होता है। जलोढ़ मैदान में नवीनतम मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, या पंजाब के संदर्भ में बेट। क्या राजस्थान का मैदान पूर्णतः शुष्क है? नहीं, इसका बांगर हिस्सा अर्ध शुष्क है। सतलुज और यमुना के बीच का जल विभाजक क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का मैदान। क्या ऊपरी गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अधिक है? हाँ। क्या ऊपरी गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अधिक है? हाँ। दोआब शब्द किस भाषा से प्रेरित है? दोआब शब्द फारसी 2 + आब से प्रेरित है। झेलम और सिंधु के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। झेलम और सिंधु के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। राजस्थान के खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? तैथिस सागर की। पंजाब के मैदान में चौस क्या है? पंजाब के मैदान में चौस छोटी मौसमी धाराएं जो कटाव करती है। गंगा के मैदान की मुख्य सहायक नदियां कहाँ से आती है? हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, प्रायद्वीपीय सहायक नदियों का उदाहरण दे जो गंगा के मैदान में मिलती है। चंबल, बेतवा, सोन। हालांकि चंबल यमुना की है।
प्रायद्वीपीय सहायक नदियों का उदाहरण दें जो गंगा के मैदान में मिलती है। चंबल, बेतवा, सोन। प्रायद्वीपीय सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन। मरुस्थल में नीस और ग्रेनाइट पत्थरों की उपस्थिति क्या दर्शाता है? यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मरुस्थल में नीस और ग्रेनाइट पत्थरों की उपस्थिति क्या दर्शाता है? यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। गंगा के मैदान का ढलान प्रति किलोमीटर कितना है? बहुत अधिक। गंगा का मैदान का ढलान प्रति किलोमीटर बहुत कम है, बहुत कम, लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस मैदान के अंतर्गत आता है? गंगा के मैदान का। बांगर और खादर में क्या अंतर है? बांगर पुरानी है, जलोढ़ है, खादर नवीन है। कच्छ के रण में गिरने वाली प्रमुख नदी लूनी। कच्छ के रण में गिरने वाली प्रमुख नदी लूनी है। क्या थार मरुस्थल में कृषि संभव है? केवल सिंचाई जैसा। क्या थार मरुस्थल में कृषि संभव है? केवल सिंचाई जैसा। इंदिरा गांधी नहर वाले क्षेत्र में। रोही क्षेत्र की उपयोगिता क्या है? यह कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि है। थली मैदान कहाँ स्थित है? लूनी नदी के उत्तर में। थली मैदान कहाँ स्थित है? लूनी नदी के उत्तर में। भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान गंगा का मैदान। हरियाणा के मैदान की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? यमुना नदी। हरियाणा के मैदान की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? यमुना नदी। पंजाब के दोआबों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? सिंधु। सबसे पहले सिंधु, सागर, फिर चाज, रचना, बारी, बिस्त। सिंधु, सागर, चाज, रचना, बारी, बिस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी किन राज्यों में गंगा के मैदान का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। शिवालिक के दक्षिण में स्थित पहली पट्टी क्या कहलाती है? भावर। शिवालिक के दक्षिण में स्थित पहली पट्टी भावर। भावर के दक्षिण में स्थित दलदली पट्टी तराई। भावर के दक्षिण में स्थित दलदली पट्टी तराई। गंगा के मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 50 से 300 मीटर। 50 से 300 मीटर गंगा के मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से। बारी दोआब में मुख्य रूप से कौन सा शहर आता है? बारी दोआब में अमृतसर, लाहौर। अमृतसर और लाहौर बारी दोआब में आता है। बिस्त दोआब का विस्तार किन जिलों में है? जालंधर और होशियारपुर। बिस्त दोआब का विस्तार किन जिलों में है? जालंधर और होशियारपुर। अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश क्या कहलाता है? थार। मरुस्थल में धरियान की दिशा कैसे बदलती है? वायु के प्रवाह के साथ। मरुस्थल में धरियान की दिशा कैसे बदलती है? वायु के प्रवाह के साथ। पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलों का आर्थिक महत्व क्या है? नमक उत्पादन। पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलों का आर्थिक महत्व क्या है? नमक उत्पादन। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। गंगा मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा का निर्धारण प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा। गंगा मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण उत्तरी सीमा कर रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा। क्या उत्तरी गंगा का मैदान अधिक वर्षा प्राप्त करता है? मध्य और निचली की तुलना में कम। क्या ऊपरी गंगा का मैदान अधिक वर्षा प्राप्त करता? नहीं, मध्य और निचली की तुलना में कम। पंजाब के मैदान की मुख्य फसलें कौन से हैं? गेहूं और चावल पंजाब में ज़्यादा उगता है। हरियाणा का मैदान किन नदियों के बीच संक्रांति क्षेत्र है? सिंधु और गंगा नदी। हरियाणा का मैदान किन नदियों के बीच संक्रांति क्षेत्र है? सिंधु और गंगा नदी तंत्र। भारत के भौतिक विभाजनों में विशाल मैदान का स्थान कौन सा है? हिमालय के बाद दूसरा। भारत के भौतिक विभाजनों में विशाल मैदान का स्थान कौन सा है? दूसरा, हिमालय के बाद। व्हाट कैसा क्वेश्चन है ये? गंगा का मैदान किस प्रकार की भू आकृति है? अग्रगर्त। गंगा का मैदान किस प्रकार की भू आकृति है? 4 डीप है, 4 डीप। राजस्थान बांगर में वर्षा का औसत क्या है? 25 से 50 सेंटीमीटर। मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर। रेतीले टीलों के बीच पाए जाने वाली निचली भूमि जहाँ पानी जमा होता है क्या कहलाता है? पलाया झील। गंगा के मैदान की जलोढ़ परत की अधिकतम गहराई कितनी है? गंगा के मैदान की जलोढ़ परत की अधिकतम गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर। गंगा के मैदान की जलोढ़ परत की अधिकतम गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर। दिल्ली रिज किसका हिस्सा है? दिल्ली रिज अरावली का जो गंगा सिंधु जल विभाजक है। दिल्ली रिज किसका हिस्सा है? दिल्ली रिज किसका हिस्सा है? अरावली का जो गंगा सिंधु जल विभाजक है। रचना दोआब किन नदियों का क्षेत्र है? रावी और चिनाब का। रचना दोआब किन नदियों का क्षेत्र है? रचना दोआब किन नदियों का क्षेत्र है? रावी और चिनाब का। गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। राजस्थान के मैदान की ढाल किस ओर है? राजस्थान के मैदान की ढाल पूर्व से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान के मैदान की ढाल पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से भी पश्चिम की ओर।
राजस्थान के मैदान की ढाल। पंजाब हरियाणा के मैदान की मिट्टी का रंग कैसा आता है? हल्का भूरा। यमुना और गंडक के बीच का मैदान क्या कहलाता है? ऊपरी और मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी और मध्य गंगा का मैदान। यमुना और गंडक के बीच का मैदान क्या कहलाता है? यमुना और गंडक के बीच का मैदान ऊपरी और मध्य गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की नदियों का मार्ग परिवर्तन किस क्षेत्र में अधिक होता है? गंगा के मैदान के नदियों का मार्ग परिवर्तन निचले और मध्य भाग में होता है। बांगर मिट्टी में पाए जाने वाले चूने के पिंडों को क्या कहते हैं? कंकड़। पंजाब में नदियों द्वारा काटी गई गहरी घाटियों को कहते हैं खोया। पंजाब में नदियों द्वारा काटी गई गहरी खाइयों को कहते हैं खोया। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? बालोतरा तक। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? बालोतरा तक। सतलुज नदी किस दर्रों से भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकीला। यद्यपि यह मैदान से संबंधित नहीं है पर नदी महत्वपूर्ण है। सिपकीला। ऊपरी गंगा के मैदान में मुख्य रूप से कौन से दोआब आते हैं? गंगा यमुना दोआब। विशाल मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 43% जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में। भारत के किस भौतिक विभाग को अन्न भंडार कहा जाता है? उत्तर भारत का मैदान को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी गंगा का मैदान, जिसमें हम ऊपरी, मध्य और निचला तीनों गंगा का मैदान के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। गंगा का मैदान का औसत ढलान जो है लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर में। गंगा के मैदान का औसत ढलान। गंगा के मैदान में धीमी गति से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कटाव, विसर्प, चाप, झीलें और तटबंध। ये सब धीरे धीरे बहती है। कटाव, विसर्प, चाप, झीलें और तटबंध। गंगा के मैदान में रेतीले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूर। ऊपरी गंगा के मैदान के प्रमुख मैदान कौन से हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और अवध का मैदान। गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड और अवध का मैदान आता है ऊपरी गंगा के मैदान में। मध्य गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? मध्य गंगा का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्य गंगा का मैदान स्थित है। मध्य गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा क्या है? हिमालय की तलहटी। मध्य गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा है हिमालय के तलहटी। मध्य गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा क्या है? प्रायद्वीपीय भाग। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? मार्ग बदलने में। मध्य गंगा मैदान में प्रमुख दोआब कौन सा है? मध्य गंगा मैदान में प्रमुख दोआब गंगा घाघरा, घाघरा गंडक, गंडक कोसी। गंगा घाघरा गंडक, गंडक कोसी। मिथिला दोआब। मध्य गंगा का मैदान के प्रमुख दोआब ये सारे हैं। निचला गंगा का मैदान कहाँ विस्तृत है? निचला गंगा का मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। निचला गंगा का मैदान कहाँ विस्तृत है? निचला गंगा का मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। निचले गंगा मैदान के उत्तर में क्या स्थित है? निचले गंगा के मैदान के उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय। निचले गंगा मैदान के उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय। निचले गंगा के मैदान में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। निचले गंगा के मैदान के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। ऐसे तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, लेकिन निचले गंगा के मैदान के दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी। निचले गंगा के मैदान के पश्चिम में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। निचले गंगा के मैदान के पश्चिम में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। निचले गंगा मैदान के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। निचले गंगा के मैदान के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। निचले गंगा मैदान की अधिकांश नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। सुंदरबन डेल्टा किन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन और रॉयल बांगर टाइल के लिए। सुंदरबन डेल्टा किन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के किस क्षेत्र में है? ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम घाटी में। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम घाटी में। ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में स्थित क्या है? उत्तर में ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय। ब्रह्मपुत्र मैदान के पूर्व में क्या है? ब्रह्मपुत्र मैदान के पूर्व में पटकाई भूमि और नागा पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र मैदान के पूर्व में है पटकाई भूमि और नागा पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र मैदान किन प्रकार का मैदान है? जलोढ़ निक्षेप से निर्मित। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित होता है?
ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। माजुली द्वीप किस नदी द्वीप द्वारा निर्मित होता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्राकृतिक आपदा के लिए कुख्यात है? भीषण बाढ़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व। विशाल मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला है? लगभग 1/3। भारत की कितनी जनसंख्या इस मैदान में निवास करती है? भारत की लगभग 40% जनसंख्या। इस क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इस मैदान को राष्ट्र का क्या कहा जाता है? अन्न भंडार। या सघन जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु। इस मैदान में किस परिवहन का व्यापक नेटवर्क है? सरल सड़क और रेल परिवहन का। औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या है? सुगम भौगोलिक उच्चावच और टोपोग्राफी। सुगम भौगोलिक उच्चावच और टोपोग्राफी। औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या है? सुगम भौगोलिक उच्चावच और टोपोग्राफी। नेक्स्ट, धार्मिक महत्व के लिए कौन सी नदियाँ प्रसिद्ध है? गंगा और यमुना। भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना दोआब किस मैदान का हिस्सा है? ऊपरी गंगा के मैदान का। रोहिलखंड का मैदान कहाँ स्थित है? ऊपरी गंगा के मैदान में। रोहिलखंड कहाँ स्थित है? ऊपरी गंगा के मैदान में। अवध का मैदान भौगोलिक रूप से किसका भाग है? अवध का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान का। क्या ब्रह्मपुत्र मैदान वास्तव में गंगा मैदान का हिस्सा नहीं है? नहीं, यह एक अलग भौगोलिक इकाई है ब्रह्मपुत्र का मैदान। निचला गंगा मैदान पूरे मैदान के कितने भाग को कवर करता है? निचला गंगा मैदान पूरे मैदान के भाग को 2/3 भाग को कवर करता है। पर्वतीय तिलहटी किस मैदान के उत्तरी सीमा बनाते हैं? पर्वतीय तलहटी किस मैदान की उत्तरी सीमा बनाती है? मध्य गंगा के मैदान का। सुंदरवन का नाम किसके नाम पर पड़ा है? सुंदरी वृक्ष मैग्रोव के नाम पर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ किस दिशा से आती है? उत्तर की दिशा से आती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ किस दिशा से आती है? उत्तर की दिशा से आती है। चाप झीलें कहाँ अधिक पाई जाती है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। जलोढ़ पंखे किस मैदान की विशेषता? ब्रह्मपुत्र के मैदान की। मैदानों की स्थिरता को वर्तमान में किससे खतरा है? जनसंख्या विस्फोट और प्रदूषण से। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस कृषि गतिविधि को सुगम बनाती है? गहन कृषि को। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस कृषि गतिविधि को सुगम बनाती है? गहन कृषि को। दक्षिण में छोटा नागपुर पठार किस मैदान को स्पर्श करते हैं? निचला गंगा के मैदान को। दक्षिण में छोटा नागपुर पठार किस मैदान को स्पर्श करता है? निचला गंगा के मैदान को। भारत बांग्लादेश सीमा किस मैदान की पश्चिमी सीमा के करीब है? ब्रह्मपुत्र के मैदान। भारत बांग्लादेश सीमा किस मैदान की पश्चिमी सीमा के करीब है? ब्रह्मपुत्र के मैदान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।